है, जिन लोगों का 11th में कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग था उनको पता होगा टॉर्क क्या है। और हम लोग डिटेल कर लेते हैं एक बार टॉर्क की। टॉर्क इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स का मतलब है जो काम फोर्स ट्रांसलेशनल मोशन में करती है, स्ट्रेट लाइन मोशन में काम करती है, वो काम टॉर्क रोटेशनल मोशन में काम करती है। तो टॉर्क का काम क्या है? टॉर्क rotates a body about axis of rotation। टॉर्क बॉडी को रोटेट करती है और टॉर्क का फॉर्मूला है हमारे पास में, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो सपोज से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहां पर एक बॉडी है, इस बॉडी पे मैं इस तरीके से फोर्स लगाता हूं F, और ये बॉडी अगर रोटेशनल मोशन में जाएगी तो इस लाइन का ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और हमको फॉर्मूले के हिसाब से टॉर्क देखना है। तो टॉर्क है हमारा फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किस किस के बीच में? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो यहां पर इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है? ये है लाइन ऑफ एक्शन, जिस लाइन में फोर्स एक्ट कर रही है, ये लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट ये रोटेट कर रही है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है d, तो इस वाले केस में टॉर्क हमारी हो जाएगी टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू डी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट टॉर्क में? अब हम बात करते हैं एक कंसेप्ट की जो कि टॉर्क से ही रिलेटेड है, जिसको हम कपल बोलते हैं। टू equal forces acting on a rigid body generate a couple। तो कपल भी एक तरीके से टॉर्क ही है। नाउ फॉर एग्जांपल मैं कपल की अगर बात करता हूं तो ये एक बॉडी है, ये एक रिजिड बॉडी है। इस बॉडी पे मैं इस तरफ एक फोर्स लगाता हूं F, और इस तरफ एक फोर्स लगाता हूं F। ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, ये इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन और ये इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन।
तो दो फोर्स एक्ट कर रही हैं ऑन अ रिजिड बॉडी वेयर दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन और ये लाइन ऑफ एक्शन। अब ये लेंथ, ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच का एल ले लेता हूं और ये मिडिल में से सपोज से घूम सकती है बॉडी, तो ये इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन हो जाएगा जिस लाइन के अबाउट ये रोटेट कर सकती है। तो दिस इज एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो जब दो फोर्सेस पैरेलल एक्ट कर रही हैं अबाउट एक्सेस ऑफ रोटेशन, इस सिचुएशन को हम लोग कपल बोलते हैं। इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। मैं इसकी टॉर्क, एक तो इस फोर्स की टॉर्क निकालूं और एक इस फोर्स की टॉर्क निकालूं अबाउट एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो ये वाला डिस्टेंस है L/2 और ये वाला डिस्टेंस है L/2। तो इसका टॉर्क कितना होगा? टॉर्क ऑफ F1 ले लेता हूं, इसको F2 ले लेता हूं और F1 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ F2, मैग्नीट्यूड सेम है। तो टॉर्क ऑफ F1 विल बी इक्वल टू फोर्स F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा ये, और इस केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा ये 90 डिग्री पे। तो ये वाला एंगल मैं ले लेता हूं थीटा और ये वाला एंगल मैं ले लेता हूं थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये L/2, तो ये L/2 कॉस थीटा, ये वाला L/2 कॉस थीटा, तो फोर्स इंटू L/2 कॉस थीटा। और टॉर्क F2 का कितना हो जाएगा? F2 इंटू L/2 कॉस थीटा। और मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ये वाला इस तरफ घुमाएगा, ये वाला इस तरफ घुमाएगा, तो टॉर्क इज इक्वल टू F L/2 कॉस थीटा इंटू F1 प्लस F2 L/2 कॉस थीटा, दोनों का ले ले रहा हूं और F1 और F2 इक्वल हैं, तो मैं ले सकता हूं F L/2 कॉस थीटा इक्वल ले लिया, अंदर रह गया 1 + 1, दैट मीन्स टॉर्क इज इक्वल टू FL कॉस थीटा। तो ओवरऑल टॉर्क ये कपल बोला जाएगा। तो आइदर फोर्स, इसका फॉर्मूला हमारा क्या बन रहा है? आइदर फोर्स कपल को मैं लिख सकता हूं, कोई भी एक फोर्स ले लूं, चाहे ये वाली ले लूं चाहे ये वाली ले लूं, इनटू एल कॉस थीटा। क्या है एल कॉस थीटा? इनके लाइन ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ फोर्सेस। मैं दोनों तरीके से देख सकता हूं इसको, या तो मैं सिंगल फोर्स के हिसाब से टॉर्क देख सकता हूं या फिर मैं कपल देख सकता हूं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ फोर्सेस। तो एक फॉर्मूला या तो ये है हमारा, हम टॉर्क के तरीके से डील करें या फिर हम कपल के तरीके से डील करें, दोनों ही तरीके से रोटेशन होगा। मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। टॉर्क और कपल में 11th क्लास का कंसेप्ट है। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं एक करंट कैरिंग कॉइल जो कि मैग्नेटिक, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। तो लेट्स से
मैं इसको नॉर्थ पोल ले लेता हूं और यहां पर हो गया हमारा साउथ पोल, और इसमें मैं एक कॉइल रख देता हूं। कुछ इस तरीके से ले लेते हैं। और इसमें हमने एक कॉइल रख दी, करंट कैरिंग कॉइल, कुछ इस तरीके से। इसको नाम दे देते हैं P, Q, R और S। तो मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरीके से हो गई, और इस कॉइल में लेट अस अज्यूम कि करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, P से Q, Q से R, R से S और फिर S से P। ये डायरेक्शन ले लेता हूं मैं करंट की। तो मैं इस कॉइल पे इस सिचुएशन में, कॉइल ऐसे रखी हुई है, इस सिचुएशन में मैं नेट फोर्स इसके ऊपर कैलकुलेट कर सकता हूं कि नेट फोर्स कितनी लगेगी। मान लेते हैं करंट I है और इसकी लेंथ, इस पूरे की लेंथ है L और ब्रेड्थ है B। मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये ले लेता हूं मैं B ब्रेड्थ, और ये डिस्टेंस मैं ले लेता हूं L लेंथ। तो ये ब्रेड्थ हो गई और ये हो गई इसकी लेंथ L। तो हम अज्यूम करते हैं इस सिचुएशन में इसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी। कॉइल ऐसे है, P, Q, R, S। मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, B, करंट यहां पे इस तरफ, इस पे इस तरफ, ऐसे और ऐसे I करंट फ्लो कर रहा है। लेंथ इसकी L और ब्रेड्थ इसकी B। तो इस पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाता हूं। पहले तो फोर्स ऑन PQ, फोर्स ऑन PQ फॉर फॉर्मूला हम लेंगे B मैग्नेटिक फील्ड, करंट I, लेंथ L, और करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां हो जाएगी 90। दैट मींस फोर्स हो जाएगी BI PQ की वजह से। और डायरेक्शन अगर हम देखें तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएं, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, करंट इस तरफ, तो फोर्स अंदर की तरफ लगेगी, मतलब फोर्स विल बी एक्टिंग इनवर्ड। वो इसको पेपर में अंदर ले जाने की कोशिश करेगी। FPQ। किसी को कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट? ठीक है। QR वाला जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, तो फोर्स ऑन QR इज इक्वल टू फोर्स ऑन PS is equal to 0 because current is along magnetic field। तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगी, साइन 0 हो जाएगा। और फोर्स RS पे अगर देखें तो BIL अगेन साइन 90, तो फोर्स हो जाएगी BIL। और ऊपर वाले केस में फोर्स थी हमारी इनवर्ड,
और इस केस में फोर्स होगी आउटवर्ड। तो यहां पर फोर्स हो गई आउटवर्ड, FRS, बाहर की तरफ। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई। तो मैं बोल सकता हूं टॉर्क ड्यू टू फोर्स FPQ ऑन कॉइल, मैं टॉर्क ड्यू टू FPQ लिख देता हूं। तो फोर्स मतलब FPQ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस हो जाएगा B/2। तो B/2, तो टॉर्क हो जाएगा BIL B/2। और टॉर्क ड्यू टू फोर्स FRS ऑन कॉइल, टॉर्क ड्यू टू फोर्स FRS is equal to FRS into again B/2, that is equal to BIL B/2। और ये किस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा इसको? अगर हम टॉप से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज, अंदर की तरफ घुमाने की कोशिश करेगा ऐसे। और ये किस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा इसको? बाहर, आउटवर्ड। तो ये हो जाएगी हमारी एंटी क्लॉकवाइज। तो नेट टॉर्क, जिसको हम क्या बोलते हैं, कपल, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू BIL B/2 प्लस BIL B/2 एंड दैट इज इक्वल टू BIL B। और लेंथ इनटू ब्रेड्थ को मैं लिख सकता हूं एरिया A ऑफ द कॉइल, दैट इज BIA। दैट इंप्लाइज टॉर्क इज इक्वल टू BIA if n turns are there, तो टॉर्क इज इक्वल टू NIAB। अगर एक कॉइल की जगह n कॉइल्स हो तो फॉर्मूला आएगा टॉर्क इज इक्वल टू NIAB। ये वाला जो केस हमने देखा है, इस केस में द प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर। ये जो प्लेन है ये मैग्नेटिक फील्ड के ही रेंज में है, इन द प्लेन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं इसमें देखता हूं इफ कॉइल इज पैरेलल टू B, जब कॉइल इन द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है तब टॉर्क हमारी NIAB आएगी। और ये इसको ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगी। यहां तक सबको क्लियर? अब मान लेते हैं हम कि थोड़ा सा रोटेट कर गई कॉइल, तब क्या होगा? तो सेकंड केस हम लेंगे इसका, इफ प्लेन ऑफ कॉइल मेक्स एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड। तो अब सिचुएशन क्या हो जाएगी? अब सिचुएशन ये हो जाएगी, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। और इनके बीच में कॉइल हमारी अब थोड़ी सी हमने रोटेट कर दी। पहले कॉइल थी इस तरीके से,
अब कॉइल अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे थोड़ा सा रोटेट कर गई, मतलब कॉइल ऐसे हो गई, इधर से ऐसे रोटेट कर, तो ये वाला पॉइंट P, ये वाला पॉइंट Q, ये वाला पॉइंट R और ये वाला पॉइंट S। मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से और करंट इनमें P से Q, Q से R, R से S और S से P। अब इस सिचुएशन में अगर मैं टॉर्क निकालने की कोशिश करूं तो टॉर्क कितनी होगी देखते हैं। डायग्राम सबको क्लियर है? ये प्लेन ऑफ द कॉइल हो गया इस केस में, और प्लेन ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इस केस में हमारी कॉइल ऐसे है, P Q R S, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, और करंट इस तरीके से आई। मैग्नेटिक फील्ड के साथ में इसका जो प्लेन है वो एंगल थीटा बना रहा है, तो मैं अज्यूम कर सकता हूं कि इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे है और इस प्लेन के नॉर्मल जो एन कैप है वो ऐसे है और ये एंगल थीटा है, वेयर एन कैप इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल। बात क्लियर है? यहां पे इसका जो नॉर्मल है 90 डिग्री पे, वो एंगल थीटा बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, क्योंकि कॉइल थोड़ी सी रोटेट कर गई है। अब मैं PQ पे अगर देखूं तो फोर्स किस तरफ होगी, पहले PQ पे फोर्स हम देखें। FPQ इज इक्वल टू, इसके साथ तो 90 डिग्री है, तो BIL फोर्स लगेगी, और ये फोर्स फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से BIL वुड बी इनवर्ड, तो ये फोर्स ऐसे लगेगी इस पे F। इसको राइट हैंड साइड की तरफ रोटेट करने की कोशिश करेगी ये, और RS पे जो फोर्स लगेगी FRS विल बी अगेन BIL, लेकिन ये आउट ऑफ द पेपर लगेगी, ये इसको इस तरफ घुमाने की कोशिश करेगी, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो मैं अब QR पे देखता हूं, फोर्स ऑन QR विल बी इक्वल टू फोर्स ऑन QR, हम BIL साइन थीटा का फॉर्मूला लेंगे, BIL साइन थीटा का फॉर्मूला लेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कॉइल के बीच में जो एंगल है ये 90 माइनस थीटा है, तो BIL साइन 90 माइनस थीटा आएगा, और डायरेक्शन किस तरफ होगी, डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट से देखेंगे, डायरेक्शन
गिवन बाई L क्रॉस बी, मतलब B क्रॉस बी, इसकी ये लेंथ B है, क्रॉस बी, तो B क्रॉस बी अगर मैं करूंगा तो इट विल बी अपवर्ड, ऊपर की तरफ। तो QR पे फोर्स लगेगी ऊपर, और PS को अगर देखें तो फोर्स ऑन PS विल बी इक्वल टू BI B साइन 90 माइनस थीटा, सेम होगी बट डाउनवर्ड्स। माइक किसी का ऑन है, इस पे फोर्स लगेगी डाउनवर्ड, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, कैंसिल ईच अदर, तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, तो सिर्फ हमारे पास में दो फोर्सेस रह जाएंगी, एफ तो एफ पी क्यू दैट इज इक्वल टू BIL, और एफ आर एस दैट इज अगेन इक्वल टू BIL। ये आउटवर्ड, ये इनवर्ड और ये आउटवर्ड, तो इस पे फोर्स किस तरफ लगेगी, इस पे फोर्स लगेगी ऐसे। तो हमको सिर्फ इन दोनों फोर्सेस से मतलब है, ये वाली तो इसको कैंसिल कर देगी, तो एक ये फोर्स और एक ये फोर्स, ये दोनों फोर्स ही रोटेशन कर रही है बस, ये इस तरफ और ये इस तरफ, हमको इन दोनों से मतलब है। तो नेट टॉर्क, टॉर्क ड्यू टू बोथ forces can be added to find net torque, या फिर we call it couple। यहां तक सबको क्लियर है कि इस पे फोर्सेस कैसे लग रही हैं? सारे फोर्सेस के बीच में एंगल का वो अभी बता रहा हूँ, वो इसीलिए मैंने यही होल्ड कर दिया, वरना मैं कपल सीधा निकाल देता। अभी बताऊंगा एंगल कैसे देख रहे हैं। बबीता क्लियर है, फोर्स कैसे एक्ट कर रही है, बस ये देखना है हमने। पहले तो प्लेन, हाँ चेष्टा, हितेंद्र, खुशी, कृष्णाश्री, लव, मानसी, पुष्कर, राधिका, सौरभ, श्रेया, सौम्या, व्योम, और विशाल। अब मैं इसको ऊपर से देखूंगा, इस फिनोमिना को टॉप व्यू, तब हमको एंगल पता लगेगा। ध्यान से देखना, इसका टॉप व्यू क्या होगा ऊपर से अगर हम देखें। ये नॉर्थ और ये साउथ, और ऊपर वायर कौन सा है, QR वाला दिखेगा हमको, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और QR वाला वायर इस तरीके से थीटा एंगल बना रहा है, ऐसे रोटेट हो गया है।
ये Q और ये R। ऐसे ही दिखेगा हम ऊपर से देखेंगे तो। अब Q की तरफ से करंट बाहर आ रहा है, करंट आउटवर्ड, और इस तरफ करंट अंदर जा रहा है, करंट इज इनवर्ड। करंट इनवर्ड और करंट आउटवर्ड। तो इस पे फोर्स लग रही है किस तरफ? अगर फॉर्मूला लगाएं तो करंट आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ये रही, और करंट आ रहा है क्यू वाले पॉइंट पे आउटवर्ड, तो फोर्स किधर लगेगी? ऊपर। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और सिमिलरली इस पे देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, करंट इनवर्ड, तो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड ये रही, करंट इनवर्ड हो गया, तो फोर्स हो गई डाउनवर्ड। तो यहां पे फोर्स लगेगी ऐसे, डाउनवर्ड। और क्यू आर पे एक फोर्स लगेगी ऊपर, और आर एस पे लग रही है नीचे, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, तो उनको हम कंसीडर कर नहीं रहे। तो हम बस इस एलिमेंट को कंसीडर कर रहे हैं। हम ऊपर से देखेंगे तो हमको इस तरीके से दिखेगा। और ये एंगल बना रहा है, ये इसका नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल है एन कैप, एन कैप इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है। तो फोर्स का, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये रहा, और इस वाली फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये रहा, ये रहा लाइन ऑफ एक्शन, और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये रहा। तो मैं अगर कपल निकालूं, टॉर्क दैट इज कपल, मैं सीधा फॉर्मूला लगाऊं, आइदर ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। तो टॉर्क कितना हो जाएगा? कोई भी फोर्स ले लेता हूं मैं एफ, ये वाली, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, ये 90, तो ये वाला एंगल थीटा आएगा। ये इसकी ब्रेड्थ है बी, इसकी लंबाई बी है ब्रेड्थ, ये यहां से यहां तक। तो फोर्स देखो, ये थीटा, ये वर्टिकली अपोजिट थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा। ठीक है कौशलेंद्र? तो यहां पे ये वाला एंगल आएगा थीटा। क्लियर है? अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये थीटा होगा, ज्योमेट्री से देख लेना। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लेंथ बी है, इसकी लेंथ कितनी ली थी हमने ऊपर वाले इसकी, पिछले वायर में? देखो ये बी ली थी ना हमने, क्यू आर की लेंथ कितनी है? बी। तो क्यू आर की लेंथ कितनी है? बी। तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी बी साइन थीटा। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है।
अब ये पूरा मैंने एक्सप्लेन करने के हिसाब से बताया है तुम्हें, तुमको लिखना कितना है वो मैं अभी समराइज करूंगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, और फोर्स कितनी है, बी आई एल बी साइन थीटा, और लेंथ इनटू ब्रेड्थ को लिख सकता हूं मैं एरिया, तो टॉर्क इज इक्वल टू बी आई ए साइन थीटा। और अगर एक टन की जगह n टन्स हो जाएं तो टॉर्क कितनी हो जाएगी, टॉर्क हो जाएगी एन आई ए बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला हमको चाहिए। बस एक ये फॉर्मूला याद कर लो टॉर्क का, तो बाकी सब इसी में से निकल आएगा। अब मैं इसको समराइज कर रहा हूं बस सिंपल, कि यह फॉर्मूला हमको सीधा पूरा नहीं दिखाना है, हमको दिखाना कितना है। समरी में तुम सिर्फ इतना दिखाओगे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, एक पैरेललोग्राम लोगे इस तरीके से, पी क्यू आर एस, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ऐसे करके ये रोटेट हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड में, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और फोर्स इस वाले वायर में, सारे वायर्स में फोर्स दिखा दोगे। तो इस वायर पे फोर्स अंदर की तरफ ऐसे, और इस वाले पे फोर्स बाहर की तरफ ऐसे, और ये नॉर्मल है इसका एन कैप, ये एंगल थीटा। और इसका टॉप व्यू दिखाओगे, टॉप व्यू में हम इस तरीके से ले लेंगे, इस तरफ नॉर्थ, इस तरफ साउथ, यहां से करंट आ रहा है बाहर आउटवर्ड, यहां पर करंट जा रहा है इनवर्ड। ये दो ही डायग्राम चलेंगे बस, यहां पर करंट है आउटवर्ड और यहां पर करंट है इनवर्ड। ये है Q और ये है R पॉइंट, ये इसका सेंटर। तो इस पे फोर्स ऊपर और इस पे फोर्स नीचे। ये डिस्टेंस है B, और इस जगह मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे कैपिटल B, और नॉर्मल वेक्टर एन कैप ऐसे है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा होगा। ये B है पूरी डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक, तो ये हो जाएगा B साइन थीटा। तो टॉर्क is equal to force into perpendicular distance, that is equal to BIL into perpendicular distance हो जाएगा B sin theta, that means torque is equal to BILB sin theta, torque is equal to BIA sin theta. If n turns are there, then torque is equal to NIAB sin theta. समझ में आ गया सबको? बोर्ड के हिसाब से हमको सिर्फ इतना चाहिए।
वो सब डिटेलिंग हमको नहीं शो करनी है। ये स्केलर फॉर्म है टॉर्क की। किसी को कोई डाउट? सबको क्लियर है? अब इसकी वेक्टर फॉर्म, हाँ कृष्णाश्री बताओ। सर मुझे क्लियर है। ठीक है, अब इसकी वेक्टर फॉर्म है जो हमको याद रखनी है। बता रहा हूं, ध्यान से देखना इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लेंगे। द रेक्टेंगुलर loop can be taken as a area vector. Area vector is defined by right hand thumb rule. राइट हैंड थंब रूल से हम एरिया वेक्टर को डिफाइन करेंगे। तो सपोज से ये कॉइल है और ये कॉइल है। इस कॉइल में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और इस कॉइल में अपोजिट फ्लो कर रहा है ऐसे। तो मैं दोनों का एरिया वेक्टर अगर निकालना चाहता हूं तो एरिया वेक्टर विल बी इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए इनटू एन कैप। डायरेक्शन उसकी एन कैप होगी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, और राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से मैं थंब लूंगा, राइट हैंड लूंगा, और राइट हैंड में ये डायरेक्शन करंट के रोटेशन की डायरेक्शन है। तो इस केस में करंट ऐसे रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, तो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर। तो इसमें एरिया वेक्टर विल बी अपवर्ड। और इस वाले केस में अगर मैं देखूं तो थंब डाउनवर्ड एक्ट करेगा, करंट ऐसे कर रहा है, तो इस केस में थंब हमारा डाउनवर्ड पॉइंट करेगा, करंट इज इन दिस डायरेक्शन ऐसे। तो एरिया वेक्टर इस केस में डाउनवर्ड हो जाएगा। तो समझे, मैं एरिया वेक्टर डिफाइन कर सकता हूं। तो उस केस में टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए क्रॉस बी लेंगे, जहां पर ए इज द एरिया वेक्टर। ये इसकी वेक्टर फॉर्म होगी। दिस इज द वेक्टर। सबको क्लियर या किसी को कोई डाउट? सही है ना? तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया, टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए क्रॉस बी, टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। तो फर्स्ट सिचुएशन हो जाएगी इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो। थीटा इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है? प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर
to magnetic field, or when theta will be equal to 0, torque will be minimum, और साइन 0 होता है 0, that is torque when area vector is perpendicular to the magnetic field, sorry, area vector is parallel to the magnetic field, torque is equal to 0. उस सिचुएशन में कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, वो सिचुएशन कुछ इस तरीके की हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ और एरिया वेक्टर भी ऐसे ही रखा हुआ है, और इसका जो एरिया वेक्टर है वो इस तरफ है, तो बी और ए के बीच में 0 डिग्री का एंगल हो गया। बी और ए के बीच में 0 डिग्री का एंगल हो गया। इस सिचुएशन में कोई भी टॉर्क एक्ट नहीं करेगी इस कॉइल के ऊपर। और दूसरा केस हो सकता है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब प्लेन ऑफ द लूप इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। कैसे? प्लेन ऑफ द लूप पैरेलल कैसे होगा? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और एरिया वेक्टर इसके 90 डिग्री पे हो जाए, मतलब कॉइल ऐसे हो गई, तो एरिया वेक्टर इस केस में मैं आउटवर्ड ले लूंगा, एरिया वेक्टर तो एरिया वेक्टर 90 डिग्री बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, और इसका प्लेन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में है, यहां पर प्लेन परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। देन टॉर्क will be maximum, torque is maximum when area is perpendicular to the magnetic field, and that torque is equal to NIAB, maximum torque. sin 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। एक नोट लिखते हैं हम लोग, the term NIA is equivalent to magnetic moment of the coil denoted by M vector। मतलब ये कॉइल जैसे रोटेट कर रही है, इस कॉइल को अगर मैं एक बार मैग्नेट के साथ कंपेयर करूं, वो आगे हम टॉपिक में करेंगे, अभी मैं बस छोटा सा ओवरव्यू दिखा रहा हूं तुम्हें। सपोज से ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक बार मैग्नेट ले ली है, और बार मैग्नेट को मैंने ऐसे करके रख दिया, तो बार मैग्नेट में नॉर्थ है और इधर साउथ है, और मैं इसका QM ले लेता हूं, नॉर्थ पोल को QM मान लेता हूं, चार्ज, काइंड ऑफ मैग्नेटिक चार्ज, और यहां -QM ले लेता हूं, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है B, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके ऊपर जो टॉर्क लगेगी, इसका मूवमेंट बोला जाएगा डाइपोल मूवमेंट ऑफ बार मैग्नेट विल बी इक्वल टू, इनके बीच का डिस्टेंस 2a, तो 2QMA, इसको हम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट से डिनोट करते हैं 2QMA। तो ये तो बार मैग्नेट के लिए है, और यहां पर यही मैग्नेटिक मूवमेंट
डाइपोल मूवमेंट का काम NIA कर रहा है। सो M इज इक्वल टू NIA। M की डायरेक्शन A की डायरेक्शन में है और A की डायरेक्शन I की डायरेक्शन से डिसाइड हो रही है राइट हैंड थंब रूल से। तो एक स्पेशल फॉर्मूला जो हमको बाद में काम आएगा, इट कैन ऑल्सो बी रिटन, सो टॉर्क कैन ऑल्सो बी रिटन in terms of magnetic dipole moment M, और तब हम फॉर्मूले को लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू NIA B साइन थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू NIA क्रॉस B। ये दो फॉर्मूले हम देख चुके। टॉर्क इज इक्वल टू NIA को M ले लेते हैं तो हम इसको M क्रॉस B भी लिख सकते हैं। ये वाला स्केलर फॉर्मूला है और ये वाले दोनों वेक्टर फॉर्मूला है। तो यहां पर हमको सिर्फ इस वाले में इंटरेस्ट है, टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस B, अगर डाइपोल मूवमेंट की टर्म्स में देखें तो। बात क्लियर सबको? बबीता क्लियर है? यस सर। चेष्टा? यस सर, क्लियर है। हितेंद्र? क्लियर है सर। कौशलेंद्र? क्लियर सर। खुशी? कृष्णाश्री? लव? लव? मानसी? पुष्कर? राधिका? सौरभ? सौम्या? ठीक है। अब तुम में से जो जो लोग नेक्स्ट क्लास में अरेंज कर पाओ, तो एक छोटी मोटर आती है, DC मोटर, तुम लोगों ने देखा होगा, छोटी सी इतने इस साइज की मोटर आती है, वो छोटे खिलौनों में लगती है, देखिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान वाले पे मिल जाएगी या किसी के घर में खिलौना पड़ा होगा। हाँ, वो मोटर अरेंज करके रखना अपने पास। नेक्स्ट क्लास में हम उस मोटर में देखेंगे कि टॉर्क क्या काम कर रहा है, पंखा किस तरीके से घूम रहा है और ये चीजें घूम क्यों रही हैं, क्या फिनोमिना है। ठीक है, अब केमिस्ट्री क्लास ज्वाइन कर लो, आज यहीं रोकते हैं।